गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम पूजा कौल है और मैं फाउंडर हूँ ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ की। आज इकट्ठा होने का मकसद ये है, एक न्यू इनिशिएटिव हम लोग लद्दाख के अंदर लेने को जा रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट भारत का पहला अपना कंजर्वेशन पार्क फॉर डोंकीज़। बहुत ही अनोखा टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत फ़नी टॉपिक है, बिकॉज डोंकी को हम टैबू और फ़नी वे में देखते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, आई थिंक आप लोग जो आए भी हैं यहाँ पे, जब सुना होगा डोंकी के बारे में, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आया होगा, वाई एग्जैक्टली डोंकी। ओके, सो पहली बात तो ये, इंडिया में डोंकी का जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिर रहा है। लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें तो अभी करंटली इंडिया में 1,20,000 डोंकीज़ बचे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ वी डू नॉट सेव देम, वो डोंकीज़ की भी संख्या 0 पे चली जाएगी। तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो शायद किताबों में ही डोंकीज़ को देख पाएंगे और सामने नहीं देख पाएंगे। हमारी जो संस्थान है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। नेम इज़ ऑर्गेनिको ब्यूटीफाइंग लाइफ। इट्स अ सोशल वेंचर। हम लोग डोंकी ओनर कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। जो लोग डोंकीज़ को पालते हैं, कंस्ट्रक्शन और ब्रिकलिंग्स पे काम करते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड खास बात ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हम लोग इंडिया के पहले ऑर्गेनाइजेशन है जो डोंकी मिल्क से स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत ही शॉकिंग है। सो डोंकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग कंपोनेंट के लिए, स्किन नरिशमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए। विटामिन ए, बी, ई पाई जाती हैं और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आंवला से भी ज़्यादा डोंकी मिल्क में पाया जाता है। एंड हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं दिल्ली में इसका। हम लोग के साथ 4 कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई हैं जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, उनसे मिल्क परचेज करते हैं। एक और चीज़ बहुत ही यूनिक है डोंकी मिल्क के बारे में, द कॉस्ट ऑफ डोंकी मिल्क स्टार्ट्स फ्रॉम 2,000 रुपीज़ अ लीटर. One of the costliest milk in the world actually. And during COVID only, the cost has jumped to 7,000, 10,000 in Maharashtra and Gujarat. So it's like a gold. Gold एक gold है लोगों के पास, जिनके पास donkeys हैं, but they don't know how to utilize it. The reason we are here in Ladakh Leh is that the population of donkeys are decreasing, of course. Second is the stray donkey the number of stray इन लद्दाख इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे कंडीशन जो है डोंकीज़ का वो बहुत ही लगातार ख़राब होता जा रहा है। लोग जो पहले पालते थे डोंकीज़ को एज अ ट्रांसपोर्टेशंस में या ब्रिकलिंग्स पे, वो अब उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, उनको डोंकीज़ को छोड़ रहे हैं। लोकलाइट के साथ मिलकर हम लोग इंडिया का पहला कंजर्वेशन पार्क लद्दाख में लेके आने वाले हैं, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लेह के अंदर। एंड कंजर्वेशन पार्क कोई टिपिकल शेल्टर नहीं है जहाँ पे हम लोग स्ट्रे डोंकीज़ को उठा के लाएंगे, उसको देखभाल करेंगे, उनको डॉक्टर्स को दिखाएंगे एंड छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड लद्दाख्स ओन टूरिज्म स्पॉट। दैट पार्क विल बी अ टूरिज्म स्पॉट जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, डोंकीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दे कैन प्ले विद द डोंकीज, दे कैन टेक सेल्फी विद द डोंकी, दे कैन एक तो इसका ये फायदा होगा, जो अवेयरनेस है डोंकीज के डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेके, वो इंक्रीज होगा लोगों के अंदर, क्योंकि अभी डोंकीज को हम लोग देखते नहीं है, हम लोग बात नहीं करते हैं। वी टॉक अबाउट एक्सोटिक एनिमल, वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, we talk about tiger, lion, everyone, in fact dogs, but nobody is talking about donkeys in our country. So this is first time in India one organization is taking initiative to save the donkey basically. लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, द मोटिव हियर इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। लद्दाखीज के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। 80% वुमेन हमारे साथ एसोसिएटेड है लद्दाख की अपनी, जो हम लोगों के साथ उस फार्म पे काम करेंगी, उस पार्क पे काम करेंगी। एंड वी आर कन्वर्टिंग डोंकी मिल्क को अभी हम लोग स्किन केयर में यूज़ करेंगे। एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च मेड इन लद्दाख ब्रांड बेसिकली। सो मेड इन इंडिया ब्रांड तो बहुत सुना होगा आपने, पर दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट कोई स्किन केयर मेड इन लद्दाख ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है। एंड हम लोग इंडिया में मेड इन लद्दाख ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं लद्दाख के डोंकीज के साथ एंड लद्दाख के लोगों के साथ इनफैक्ट। तो जो डोंकी का जो एज आई सेड दैट द कॉस्ट ऑफ डोंकी मिल्क इज 2,000 रुपीज लीटर, राइट। सो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप का इम्पैक्ट लद्दाख के अंदर वो क्रिएट कर सकता है। अगर अवेयरनेस हो जाए, लोगों को डोंकी मिल्क की अहमियत पता चलने लग जाए, लोग ब्रीडिंग भी करेंगे, डोंकी का पॉपुलेशन भी सुधरेगा। लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से, लोग जो शहर की ओर जा रहे हैं या डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं, वो भी स्टॉप होगा। वो लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है खुद के ही रिसोर्सेज से। आपको रिसोर्सेज उठा के कहीं और से नहीं लाना, रिसोर्सेज यहीं मौजूद है, उस रिसोर्सेज को आप लोग यूटिलाइज करके उससे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये मकसद है। दूसरा, ये जो माइग्रेशन वाला पार्ट स्टॉप होगा। थर्ड इज दैट वुमेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो 80% वुमेन आर एसोसिएटेड विद अस, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जस्ट लाइक पेमा, देयर आर मेनी पीपल, बिमला जी हमारे साथ एसोसिएटेड है, मैम हमारे साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से पढ़कर
आए हैं. They came from the JNU, Jamia, TISS, well-known universities. They are coming back to their home, but they do not have the opportunities here, more opportunity. And I think this will create opportunities. They can associate themselves with this cause because it's a social enterprise, it's a social brand. We are doing something for the social development. So just like Pema will tell exactly what she has studied and how she feel connected to, our association. Well, first of all, Tashi Dilek, Jule, I'm Pema and I'm taking part in this project of building the first ever well-meant conservation park of helpless donkeys in Ladakh. So, preservation of donkey is morally important, and also our responsibility being an intelligent creature in this world. So I'm very happy and excited to work on this initiation. Apart from this initiation, this project will definitely create an innovative job opportunities for lots of young stars, especially women like me in our society. So this is the platform where young stars can use their knowledge, experience and grow in knowledge while giving back to the organization and community at large. So I'm very happy for that, and I also respect and appreciate you both, Ms. Pooja Kaul and Mr. Abhinav, for bringing this project to Ladakh. Thank you so much. So, Prema has done her, masters from JNU in sociology, and currently she is pursuing, I think, tele, right? Yes. Yeah, tele. So it is very irrelevant, basically, background. So here the reason is that less opportunity in Ladakh. So somebody who is coming from the social background, social sector background, somebody who studied social science, but they are not getting the more opportunity or better opportunity in Ladakh related to social sciences. Just like Prema, there are many, and youngsters associated with us coming from the different big, universities, and now they are getting a chance to explore what they have learned in their universities, what they have, जो उन्होंने practically कॉलेज में किया है, सॉरी थ्योरली जो लर्न किया है उसको प्रैक्टिकल वे में फील्ड पे वो परफॉर्म कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली दिस विल नॉट ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो सेव द डोंकी को हम लोग बचा सकते हैं. एंड हियर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेशनल लेवल इनिशिएटिव. दिस हम लोग जो लद्दाख से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करके नेशनली हम अक्रॉस द कंट्री इसको लेके जाना चाहेंगे. बहुत सारे कंजर्वेशन फार्म्स को हम लोग ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अगर बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, दिल्ली एनसीआर की, हर जगह डोंकी का population बहुत गिर रहा है. एंड देयर इज नो सच एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स डोंकी, प्रिजर्विंग द डोंकीज, सेविंग द डोंकीज. एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली टू एक्चुअली एक अपना अटेंशन इस इग्नोरेंट एनिमल, जो एनिमल हम लोग के लाइफ से एक्सटेंट होता जा रहा है, उनकी साइड भी जाए, उनके साइड भी वो एक प्रिजर्व कुछ स्कीम्स लेके आए, कुछ ऐसा कुछ करे जिनसे हम लोग डोंकीज के बारे में भी सोच सके, उनको बचा सके. एंड दिस इज अबाउट मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो. One question. Yes sir. ये समझ में आता है कि इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन, बट ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर मतलब ये कैसे काम करेगा? Right sir. How it will, whether it will be whether you are going to set up a factory or something else. Right. So when we talk about a preservation, obviously हम लोग उसको कंजर्व तो कर लेंगे, बट कितने टाइम तक? एक ना एक दिन तो जा करके लोग भी शायद बोर हो जाएंगे और उस कंजर्वेशन में जब उनको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा तो रोक दिया जाएगा. तो डेफिनेटली हमारा मकसद यहाँ पे कंजर्व करना उस चीज़ को बचाना, बट एक वैल्यू ऐड करके. तो जहाँ पे जो हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू है डोंकी मिल्क का. हम लोग डोंकीज को लाएंगे, कंजर्वेशन पार्क स्टार्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ उसमें एक वैल्यू क्रिएट करेंगे उस डोंकी मिल्क का. वी आर प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ स्मॉल माइक्रो प्लांट हियर, जो कि डोंकी मिल्क को कन्वर्ट करेगा डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, और जो मेड इन लद्दाख का रेंज होगा. यहाँ की वुमेन ही जो है वो हमारे साथ एसोसिएट होंगी, हमारे साथ उस चीज़ को लॉन्च करेंगी. जितने भी वुमेन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिकॉज अल्टीमेटली हम पार्क तो खोल दें, बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स ऑलरेडी लद्दाख में हैं जो डॉग्स के ऊपर काम कर रहा है, काऊ के ऊपर काम कर रहा है, बट बेनिफिट क्या है उस शेल्टर्स का? सो यहाँ पे हम लोग एक, एज आई सेड दैट वी आर नॉट प्लानिंग टू स्टार्ट अ टिपिकल शेल्टर, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कंजर्वेशन फार्म, जहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग करेंगे. जहाँ डोंकीज की ब्रीड होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डोंकी में वैल्यू एडिशन करेंगे. सो डोंकी का जो मिल्क है हम उसको यूटिलाइज कर सके, उसके हम वैल्यू क्रिएट कर सके और लोगों को उससे फायदा हो सके. डोंकीज को लोग क्यों पालेंगे? हम लोग तो पाल नहीं सकते, लिटरल जो पालते हैं वो बेसिकली मार्जिनलाइज लोग होते हैं, राइट? उनको अगर कोई फायदा दिखेगा, अगर गाय को कोई क्यों पालता है?
जो भी होते हैं, मुर्गे को कोई क्यों पालता है, चिकन को कोई क्यों पालता है, या गोट को कोई क्यों पाल रहा है, बिकॉज दे आर सीइंग अ वैल्यू, यू नो, उसमें कुछ वैल्यू मिलता है उनको, दैट इज वाई दे आर हैविंग इट। अगर डोंकीज में कोई वैल्यू दिखेगा तो लोग सामने से आएंगे, लोग उसको पालना पसंद करेंगे, उसको अपने साथ रखना पसंद करेंगे, जो कि अब छोड़ दिया जाता है। डोंकी का जो कंडीशन आप लोगों को लद्दाख में भी पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में पता होगा, स्ट्रे डॉग्स खा जाते हैं उनको, यू नो, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जिस डोंकी का जो एवरेज लाइफ स्पैम होता है 25 साल, 20 से 25 साल, इंडिया में कहा जाता है एक डोंकी का लाइफ स्पैम जो एवरेज होता है वो 8 साल 9 साल होता है, उससे ज़्यादा वो जी नहीं पाता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कारण ही वो मर जाता है, इधर हम एक्सीडेंट के थ्रू या हमारे इग्नोरेंस के थ्रू या किसी ना किसी वे में। तो एक पार्क स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ एक टिपिकल पार्क को स्टार्ट करके छोड़ देना नहीं है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करना है, लोगों को उस पार्क से फ़ायदा दिलाना है, एनिमल को उस पार्क से फ़ायदा दिलाना है, कि ऑब्वियसली जो एनिमल है जिनको हम लोग भूल गए उनको लोग याद करने लग जाएं। उस पार्क में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट होगा अबाउट द डोंकी मिल्क, अबाउट द डोंकीज, यंगस्टर्स भी जुड़ेंगे, एक टूरिज्म स्पॉट्स भी हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे जहाँ पे लोग आके यू नो आके इंटरेक्ट कर सके, डोंकीज के बच्चों के साथ खेल सके। आई थिंक आप में से कितने लोगों ने डोंकी का छोटा बच्चा देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा, बहुत क्यूट होते हैं लोग डॉग के, अच्छा डेफिनेटली। तो लोग डॉग के साथ खेलना पसंद करते हैं, एक टाइम पे लोग डोंकीज के साथ भी खेलना पसंद करेंगे। मैम जैसे कि आपने बताया यहाँ मतलब डोंकीज का यूसेज बहुत कम हो गया पहले एज कम्पेयर टू, और साथ ही साथ जो फार्मिंग एक्टिविटीज भी बहुत कम हो रहा है, तो ये एनजीओ के लिए कितना चैलेंज रहेगा, क्योंकि आप डोंकी रखना बंद कर दिया है, कहीं जगह पर ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, ये सब डेफिनेटली सर, लोग छोड़ रहे हैं डोंकी को पालना, क्योंकि नए 4 पहिया 2 पहिया आपको सस्ते में मिल जाता है। आप डोंकीज को धीरे धीरे क्यों ले जाएंगे, पहले का टाइम कुछ और था। यही रीज़न है कि पॉपुलेशन गिर रहा है, बिकॉज अब उसका यूज़ नहीं रहा है लद्दाख के अंदर या कहीं पे भी इनफैक्ट। तो एक चैलेंजिंग तो है, बट चैलेंजिंग के साथ साथ एक आपको जब किसी काम में चैलेंज ना दिखे तो शायद उस काम को करने का मज़ा नहीं आता लोगों को। यहाँ पे स्ट्रे डोंकीज बहुत हो चुके हैं लद्दाख के अंदर, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होते जा रही है। तो यहाँ पे हमारा मकसद ये रहेगा कि अभी स्टार्ट करने के लिए हम स्ट्रे डोंकीज से फोकस करें, उनको हम लोग एक शेल्टर प्रोवाइड करें, शेल्टर नहीं कहेंगे, हम एक घर प्रोवाइड करना चाहते हैं डोंकीज को एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, एक इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे लोग डोंकीज को भी पूछें, बात करें। आई थिंक इंडिया में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे हम डोंकी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे लोग आए और डोंकीज को बात करें। चैलेंज तो डेफिनेटली है सर, व्हेन आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, आई एम फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सो दिस वाज बेसिकली माय कॉलेज प्रोजेक्ट। जब मैंने 2017-18 में कॉलेज का ये प्रोजेक्ट किया था, आई कन्वर्टेड दैट इनटू अ स्टार्टअप। बहुत ही डिफिकल्ट वाला टाइम था वो, बिकॉज लोगों को लगता था मैं काला जादू करने आई हूँ, मैं डोंकी का दूध मांगूंगी और उनकी डोंकी जो है गधैया हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र की साइड, वो मर जाएंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट द बेनिफिट। व्हेन आई वाज इन college first year 2016, there wasn't a single article available on Google talking about donkey milk. Now if you Google it, there are thousands of articles जो donkey milk के benefit के बारे में बात कर रहा है, donkeys के बारे में बात कर रहा है। बात करना तो हमने स्टार्ट कर दिया, पर प्रैक्टिकली हम लोग इसको नहीं लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव जो हम लोग प्रैक्टिकली लेके अब हम लोग जाएंगे। इवन इन 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज NRC, National Research Center Echo, and they have started India's first donkey dairy farm in country. So people are getting to know about the donkey milk, you know, and ये जो donkey milk है एक बहुत ही सोने की चिड़िया है जो लोगों तक भी पहुंच सकती है, डोंकीज को भी फायदा दिला सकती है, एंड वुमेन को भी एक फायदा दिला सकती है, बट उसको एक्सप्लोर बेटर वे में हम लोग को करना पड़ेगा। मैम आपकी जो प्रोजेक्ट के बारे में हमारे यहाँ हिल काउंसिल है, लोकल गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ हमने डिस्कस किया, इनकी तरफ से क्या सर हमने अभी ये एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वी डिस्कस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे थे। ही अप्रिशिएटेड, ही रियली लाइक द प्रोजेक्ट कि ऐसा कुछ लद्दाख में स्टार्ट होने जा रहा है। एंड हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि और लोगों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने का, उनको बताने का एग्जैक्टली कि हम कुछ दिल्ली से लोग आए, कुछ यंगस्टर्स आए हैं, हम लोग नहीं कहेंगे, वी ऑल आर यंगस्टर्स एक्चुअली, इट्स वी वांट टू स्टार्ट समथिंग, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सोशल साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम लोग और रिटर्न करना चाहते हैं, जो पढ़ाई हम लोगों ने किया है वो वेलफेयर के लिए अपनी कम्युनिटी को वापस करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट आर अप्रिशिएटिंग। मैडम एक कुछ साल पहले यहाँ पे एक तो डोंकी सेंचुरी राइट सर, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि उसके बारे में आप या उससे एसोसिएटेड हो या इसके बारे में? नो सर, वी आर यहाँ पे डोंकी का
संख्या कितना है, हमने कुछ प्रिलिमिनरी सर्वे Okay. किया और उसमें से भी डोमेस्टिकेटेड और स्टेट दोनों मिला के। राइट सो सर हमने डोंकी सेंचुरी, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद डोंकी सेंचुरी कुछ साल पहले था एंड वी हर्ड दैट आने के बाद कि वो क्लोज हो चुका है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी यहाँ पे जो था डोंकी सेंचुरी का वो बंद हो गया है। देर आर फ्यू शेल्टर जो डॉग शेल्टर्स है जो डोंकीज को रखती हैं, उनके पास भी विजिटेड, एक्चुअली हमने फील्ड वर्क किया था रिगार्डिंग द पॉपुलेशन वाला थिंग के जानने के लिए, और डॉग शेल्टर भी कहती हैं कि आप स्टार्ट कर लो, आप डोंकीज को लेके चले जाओ, हमको एक चीज़ पे फोकस करने दो, हम नहीं चाहते डोंकीज पे फोकस करना अभी इस टाइम। तो देर आर शेल्टर्स, देर आर पीपल जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं छोटे तौर पे, बट वो फोकस नहीं है उस चीज़ को रोड पे। एंड आप जो रोड पे जाते होंगे लद्दाख में हर एक गली में डोंकीज दिख जाती है आपको, बट देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एज आई सेड दैट, राइट। एंड सेकेंडली अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ डोंकी, हम लोग का सर्वे कंटिन्यू में चल रहा है। अभी तक जितना हम लोगों ने सेकेंडरी डेटा के थ्रू सर्वे किया है, वी गॉट टू नो देयर अराउंड 30 to 40,000 डोंकीज, जो अभी कंफर्म हम लोग फिगर नहीं दे सकते। हमारा जो नेक्स्ट वीक जो है सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, देन विल लेट यू नो कि एग्जैक्टली कितना फिगर है। प्लस वी आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल हस्बेंड्री, हम उनसे भी डेटा एक बार लेना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कितना फिगर है, बिकॉज ये हमारा इंटरनल सर्वे है, हम एक बार गवर्नमेंट का भी सर्वे से मैच करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो जा रहा है उनके साथ या नहीं। You were saying some commercial production here with donkey milk. Do you have any contemporary products like where We they have, can match? yeah, we actually have a brand called Organico. We are already selling donkey milk products in market through different e-com platforms. So Organico is making India's first donkey milk skincare products. Now we have launched 5 different luxury soaps in market. On already last 3 years से हम लोग market के अंदर है, and we have won several national international award. We were in Forbes 30 under 30 Asia list में भी हम लोग थे for this innovative venture, because idea बहुत innovative है, जो आइडिया ना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, बट साथ ही साथ एक ऐसे एनिमल के बारे में बात कर रहा है जिस एनिमल के बारे में बात करना लोग पसंद नहीं करते हैं। एक टैबू को हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। वी रिसेंटली लास्ट मंथ ऑल्सो वी हैव वोन दिस, वी गॉट दिस मिनिस्ट्री ऑफ MSME इमर्जिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। सो वी हैव वोन लाइक वेरी मैनी नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर दिस अचीवमेंट ऑफ कोर्स, एंड आवर प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी सेलिंग। वी आर ऑल्सो डूइंग इंटरनेशनल शिपमेंट। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रहा है प्रोडक्ट को, बिकॉज डोंकी मिल्क हैज़ वेरी इफेक्टिव एक्चुअली कॉम्पोनेंट। उनके अंदर जो रेटिनॉल होता है, विटामिन होते हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारे स्किन केयर में ड्रिवन होता है वो केमिकल के थ्रू या कहीं से उठा के लाते हैं। कहा जाता है कि आंवले में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा माना जाता है, बट आंवला एट द सेम टाइम एसिडिक होता है, तो डायरेक्टली उसको स्किन पे नहीं लगा सकते। बट ऑन डोंकी मिल्क ऐसा कॉम्पोनेंट है जो आप इसको डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, समबडी विद PCOD एंड हाइपर दैट एक्ने इशूज़, उसके पे भी हम लोगों ने ट्राई किया है, हम लोग ट्रायल में जा रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत इफेक्टिव है। एक्जिमा सिरोसिस के लिए भी जाना जाता है। एंड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन है हिसार में, दे आर डूइंग रिसर्च ऑन डोंकी मिल्क। दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड 1 पेपर ऑन एंटीऑक्सीडेंट एंड 2-3 और पेपर वो पब्लिश करने वाले हैं डोंकी मिल्क के अंदर। सो थिंग्स आर हैपनिंग इन कंट्री अबाउट डोंकी मिल्क को लेकर, बट अवेयरनेस की कमी है। वही अवेयरनेस, वही चीज़ को हम फैलाने के लिए लद्दाख आए हैं। The figure which you were quoting, like 1.20 livestock census 2019. This is official figure. Yes sir, you can check the livestock census, जो last livestock census था उसके अकॉर्डिंग फिगर है ये। Animal husbandry. Right. Okay. And there are certain projects under ICAR definitely Right. About all animals, whatever animals we have in the country. Is there any project Sir, for donkeys? there are researches for donkeys under the ICAR, NRC जो है उसी के अंडर आ जाता है। So definitely there are researches going on donkey milk के ऊपर, because donkey milk एक ऐसा component आगे चल के बन सकता है जो कि इंडिया को बहुत benefit कर सकता है। Even I heard that and through NRC, through different organization, I wouldn't name them, that they are also trying to make donkey milk milch animal में consider हो जाए। अभी मिल्च एनिमल के अंदर आता नहीं है, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग दिस बिकॉज बहुत बेनिफिट है। इंडिया में दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट, बट यूरोपियन कंट्री में ऑलरेडी पीपल आर कंज्यूमिंग डोंकी मिल्क। दुनिया का सबसे महंगा चीज़ जो है वो डोंकी मिल्क से बनता है, दैट इज 75,000 रुपीज़ अ किलो। आप इमेजिन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ही कोविड के दौरान डोंकी मिल्क की जो कीमत थी 10,000 रुपये हो गई थी,
एंड गुजरात में 7,000 रुपये, हम लोग 2,000 रुपये खुद ही मार्केट प्राइस पे परचेज करते हैं डोंकी मिल्क दिल्ली में। तो अभी 4 कम्युनिटीज़ हैं, 4 कम्युनिटीज़ में दिल्ली NCR में हम लोग काम कर रहे हैं एंड उनके साथ हम लोग बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो पीपल हु आर अर्निंग मिनिमम ऑफ लाइक 7,000 रुपीज़ 8,000 रुपीज़, नाउ दे आर गेटिंग 14 to 15,000 एवरेज। तो यू कैन सी द इम्पैक्ट, आपका लाइवलीहुड इंक्रीज हो रहा है, आपका माइग्रेशन रुक रहा है, आपके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन देयर बच्चे भी उनके साथ घूमते थे, वो स्टॉप हो गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी जो इस मुद्दे पे हम लोग बात करें कि डोंकीज को एक मकसद मिल रहा है। जो लोग डोंकीज को रोड पे छोड़ देते थे, अब डोंकीज को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बिकॉज जो खाना वो देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है उनकी क्वालिटी ऑफ मिल्क से। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डोंकीज को बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से। तो एक बहुत ही अच्छी बात है इसको फैलाना, उसको बताना लोगों के लिए। एज आई सेड दैट इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मोबिलाइज करना, बट राइट नाउ इट्स वेरी ईजी। पीपल कॉल अस, इवन दे इन्वाइटेड अस टू स्टार्ट दिस डोंकी फार्म, द लोकलाइट लद्दाखी पीपल, दे इन्वाइटेड अस कि आप यहाँ पे आए एंड हेल्प अस क्रिएट द डोंकी फार्म। सो अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कम्युनिटी में, एंड पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड कि यार डोंकीज को भी बचाना चाहिए। एक बात कुछ लोग ये भी पूछ देते हैं कि डोंकीज का इकोसिस्टम में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, व्हाई वी शुड सेव डोंकी, बट हु आर वी टू क्वेश्चन दिस। हम कौन होते हैं किसी के अस्तित्व के बारे में, किसी लिविंग विंग के बारे में बताने पूछने वाले कि उनको क्यों बचाना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो ह्यूमंस को क्यों बचाना चाहिए पॉल्यूशन करप्शन क्रिएट करने के लिए। सो डेफिनेटली वी आर नोबडी टू आस्क कि डोंकीज को क्यों बचाना चाहिए। एवरी लिविंग विंग हैज ऑब्वियसली उनका एक राइट बनता है इस धरती पे रहने का। How about horses? Sir, we are currently, I will not comment on this because we are talking about donkey and our organization is more concentrated toward donkeys right now. Which state has more population, donkey population? Sir, there are, country? yeah, in And the country, worldwide. वर्ल्ड वाइड। ओके, स्टेट की बात करें तो हमारे पास महाराष्ट्र है, राजस्थान है, जहाँ पे डोंकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्टेट वाइड जो है यूथोपिया एक हो गया, पाकिस्तान है जहाँ पे डोंकीज़ बहुत पाया जाता है। अभी लास्ट ईयर ही मैं रीड कर रही थी कि डोंकी का पॉपुलेशन एक्सेसली भी बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर, एंड डोंकी को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चाइना के लिए। तो चाइना एक दवाई बनाती है, उस दवाई का नाम इजायो कुछ करके है, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक इट। तो उसके लिए, बट वो दवाई जो बनती है स्किन से बनती है, डोंकी को मार दिया जाता है, उनके स्किन निकाला जाता है, उनको बॉईल किया जाता है, उससे वो दवाई बनती है। और उस चीज़ के लिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट देती है चाइना को। व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, व्हेन आई वाज इन TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मैं रिसर्च कर रही थी। सोलापुर नाम की एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी ये पाया जाता है कि डोंकी के स्किन ट्रेड हो रहा है। डोंकीज को चोरी करके मार दिया जाता था, उनका स्किन को ट्रेड किया जाता था। एक ऐसी भी वहाँ पे घटना आई थी, एंड देयर वाज वन ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च कर रही थी, उसके ऊपर जांच कर रही थी, उनके थ्रू हमें पता चला था। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट क्यों मारना है डोंकीज को? जब आपको फ़ायदा किसी और वे में हो सकता है, आप डोंकी किसी चीज़ को मार के फ़ायदा क्यों लेना चाहेंगे?